हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है। आज हमारी क्लास का थर्ड आज हम देखने वाले हैं कि इन्वेंट्री फीचर्स किसी इन्वेंट्री इन्फो में क्या क्या होता है, इन्वेंट्री का आखिर मतलब क्या है और इन्वेंट्री करते ही क्यों है, ये तो जानना ज़रूरी है। चलिए हम देखने वाले हैं। हम अपने टेली के सेटअप पे हैं। अब हमें कहाँ जाना है? वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड। आफ्टर दैट वी नीड, अब इसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। आ गए हम दोबारा अपने, अब हम प्रीवियस कंपनी पे ही काम करेंगे अपनी, जो हमने पिंकी प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी उस पर। तो एंड आल्ट F3। उसके बाद में हमें जाना है शर्ट कंपनी पे। ये कंपनी हमें शर्ट करने के लिए क्या करना है? अब एंटर करना है। इसके बाद में हमें अपनी प्रीवियस कंपनी खोलनी है। तो हम जाएंगे, हमारी प्रीवियस कंपनी है ये S1। ओके, हम आ गए अपनी प्रीवियस कंपनी पे। इसके बाद हम स्किप करेंगे क्योंकि हमें अब हम इन्वेंट्री इन्फो में देखेंगे होता क्या। चलिए, ये हमारा है गेटवे ऑफ टैली। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर, ट्रांजिशन, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स। ओके, सो अभी हम मास्टर के सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री। ओके, तो इन्वेंट्री इन्फो, बाय द वे हम इन्वेंट्री इन्फो से क्या समझते हैं? देखिए, इन्वेंट्री इन्फो में होता क्या? इन्वेंट्री इन्फो में सिंपल एक चीज़ होती है कि जैसे कि आप मान लीजिए आप जींस खरीदने वाले हैं, ठीक है। आप आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको खरीदना क्या है। लाइक जींस खरीदना है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक आइटम। और कौन से ब्रांड की खरीदना है, उसे बोलेंगे हम स्टॉक ग्रुप। और कितनी खरीदना है, उसे बोलेंगे हम यूनिट ऑफ मेजर। ये हमें क्रिएट करने होते हैं। अब देखिए, पहले हम कहाँ गए थे? देखिए, पहले हम थे गेटवे ऑफ टैली पे और उसके बाद में हम आए अपना इन्वेंट्री इन्फो पे। अगर हमें डायरेक्ट इन्वेंट्री इन्फो पे आना है तो देखिए, जो जिस पे भी आप जा रहे हैं ना, देखिए आप जैसे इस पे आए हम अकाउंटिंग इन्फो पे, तो ए रेड हो रखा है। इन्वेंट्री इन्फो पे तो आई रेड हो रखा है। यहाँ पे अकाउंटिंग वॉचर पे बी रेड हो रखा है। और क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री वॉचर्स पे टी। इसी तरीके से ये वर्ड जो रेड हो रखे हैं, इसका मतलब क्या है? इस पेज पे ये जो भी वर्ड रेड हो रखे हैं, अगर उन्हें आप दबाते हैं तो उससे क्या होगा कि आप ना डायरेक्ट उस पेज उसमें खोल सकते हैं उस पेज को। जैसे हमें इन्वेंट्री खोलना है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपना माउस छुएं, अपना कीबोर्ड के नीचे नीचे करके जाएं। डायरेक्ट आई प्रेस कर दीजिए, इन्वेंट्री पे आ गए। अब देखिए ये हमारा क्या है? स्टॉक ग्रुप। मैंने अभी आपको क्या बताया? जैसे आप कोई जींस खरीदने जा रहे हैं तो कौन सी ब्रांड की खरीदनी है क्या? तो वो क्या आता है? स्टॉक ग्रुप में। चलिए स्टॉक ग्रुप देखते हैं भाई। अब यहाँ क्या करना है? अभी हमारे और ऑप्शंस बंद हो रखे हैं, जैसे देखिए डिस्प्ले एंटर, क्योंकि पहले हमें बनाना पड़ेगा तभी तो हम देखेंगे और तभी उसमें सुधार करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आ गए हम क्रिएट पे। अब यहाँ पे हमें नेम की जगह ब्रांड का नेम देना है। तो अभी तो हम चलिए जस्ट हम एप्पल लिखते हैं। एप्पल कंपनी, ऑब्वियसली आपको पता होगा एप्पल कंपनी फोन, टैबलेट वगैरह बनाती है, उस कंपनी को हमने नाम। एलएस नेम में आप इसे थोड़ा और अलग तरीके से लिख सकते हो, जैसे कहते हैं ना कोई और नाम हो तो वो लिख सकते हैं। अंडर, अंडर आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हम नॉर्मल स्टॉक बना रहे हैं। अगर हम सब स्टॉक बना रहे होते हैं इसके, या फिर ये किसी का सब स्टॉक होता है, तब हम एंटर में, पर अभी कोई इशू नहीं है ऐसा। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट? नो, अभी हमें नहीं करना है ऐसा। उसके बाद में हम एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। हमारा क्या था ये? एप्पल, मान लीजिए समसन, समसन से एक बना लिया हमने, ठीक है। अब मान लीजिए कैलविन से एक और हमने स्टॉक ग्रुप बना लिया, 4 बना लेते हैं। और एक हमने डेल बना लिया, ठीक है। स्टॉक ग्रुप, ये सारे क्या है आपको पता होगा, ये सारे ब्रांड के नेम है, ठीक है। तो हमने ब्रांड बना लिए। स्टॉक ग्रुप में जाके क्विट करेंगे। अब हम यहाँ जाके देख सकते हैं एल्टर पे, या फिर डिस्प्ले, एप्पल, डेल, कैलविन, सैमसंग, हमने 4 बना रखे हैं हमने
क्या बनाया है, भी स्टॉक ग्रोथ चार्ट बना रखे हैं। ठीक है, अभी हम बाहर आएंगे इससे। अब हमें बनाना है यूनिट ऑफ मेजर, हम इन्हें काउंट कैसे करने वाले हैं। क्रिएट, सॉरी, यूनिट ऑफ मेजर्स पे गए, फिर हमने देखा क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट को प्रेस किया, टाइप, सिंबल टाइप है, सिंबल कौन सा सिंबल होगा उस पर, किस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। चलिए हम पीसी से कर रहे हैं, पी एस पी सी एस पी सिक्स। और फॉर्मल नेम में आप इसका बड़ा सा नाम लिख सकते हैं, जैसे कि पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, अगर आपको डेसिमल प्लेस का पॉइंट बनाना है तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो आप एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिए। बॉक्स बना लिया हमने एक, और इसमें लिख दिया बॉक्स। ओके, फॉर्मल नेम में आप सिर्फ नेम को ना बड़ा करके लिख सकते हैं। जैसे हम पी पैकेट लिखते हैं, तो हम जैसे कैसे लिखते हैं कि पैकेट, पी के टी पैकेट। हम और भी कोई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ तो हमने 2 बना लिया। अब यहाँ डिस्प्ले में जाके हम इसे चेक कर सकते हैं कि हमने 2 बनाए हैं, बॉक्स और पीसेस। एडिटर में जाके आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे चेंज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इसका बी कैपिटल चाहिए, आई वांट बी कैपिटल, तो मैं बी कैपिटल दोबारा लिख सकती हूँ। दैट्स इट। ओके, अब हम देखेंगे ये स्टॉक आइटम क्या होता है। स्टॉक आइटम हम क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम क्या होता है कि जैसे पहले हमने ग्रुप देख लिया है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है कि ब्रांड का नाम है, किस ब्रांड के आप आइटम लेने वाले हो। यूनिट ऑफ मेजर कि आप कितने लेने वाले हो, हमें ये लिखना है कि आप लेने ही क्या वाले हो। चलिए, ये क्या है हमारा स्टॉक आइटम क्रिएशन। नेम, नेम हम लिखते हैं मोबाइल पहले। अब मोबाइल ले रहे हैं अंडर। अब ये जो अंडर आया है ना, ये आपका पूछ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप बताइए आप। एप्पल, डेल, केल्विन, सैमसंग, आप जो फ़ोन लेने वाले हैं किसका लेने वाले हैं, एप्पल वाला। चलिए, अब जो यूनिट्स लिखा हुआ है ना, यूनिट्स में आपको पूछ रहा है कि आप मेजर कैसे करेंगे यूनिट, मतलब आप कैसे काउंट करेंगे कितना है। तो आप पीसेस से करेंगे या बॉक्स से। भाई हम तो फ़ोन तो पीसेस से ही करना चाह रहे हैं, तो पीसेस। चलिए, पीसेस हो गया। ये अभी के लिए फ़िलहाल स्किप करिए, मतलब आगे इंट्रो करते बढ़ जाइए। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हैं, तो क्वांटिटी मैंने मान लीजिए 20 डाल दी। क्वांटिटी लिखा है तो क्वांटिटी डाल दीजिए। रेट की जगह आपको वैल्यू डालना है कितना। हम देखते हैं कि मोस्टली तो 1 लाख से शुरू होता है एप्पल्स के फ़ोन की चीज़, एप्पल की चीज़ें। तो बस हमने क्या डाला देखिए आप यहाँ पे 20 हमारे पीसेस हैं, और यहाँ पे हमारा रेट, ये क्या है हमारा रेट है कितने का एक पीस है, ये 20 पीसेस की वैल्यू है। ये हमने बना लिया, हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम दूसरा बना रहे हैं लैपटॉप। लैपटॉप, लैपटॉप हमने कौन सा लिया है, डेल का लैपटॉप लिया है। अंडर लैपटॉप भी हम पीसेस से ही काउंट करने वाले हैं। अब यहाँ लैपटॉप हमने 10 ले ली। इसका अप्रॉक्स इसकी वैल्यू सुनने में मिलती है 50,000, तो हमने 50,000 ले ली वैल्यू और एक्सेप्ट करा दिया। उसके बाद हम एसी का बना रहे हैं, स्टॉक बना रहे हैं, तो हम देखेंगे अंडर किसके, एसी कैल्विन नाम का एसी आजकल मार्केट में मतलब सुना है मैंने इस बारे में, तो इसलिए मैंने कैल्विन का बना लिया था स्टॉक ग्रुप। अब ये यूनिट ऑफ मेजर हम बॉक्स में इसको लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे चलिए मान लीजिए 20 ले लेते हैं हम पीसेस, और प्राइस कितना लेंगे एक का, 40,000। ओके, ये भी हमने सेट करा लिया। इसके बाद हमारा टीवी, टीवी लेना है, मतलब हमारे पास सैमसंग भी है, उसको भी यूज़ करना है। तो अंडर में यहाँ पे हम सैमसंग डालेंगे, सैमसंग की टीवी आती है। अकाउंट किससे करेंगे, बॉक्सेस के। और पीसेस हमने 10 डाल दिए हैं, और प्राइस हमने डाला है 40,000, एक्सेप्ट करा दिया। अभी हमारे क्या बन चुके हैं, ये हमारे स्टॉक आइटम बन चुके हैं। हमने देखिए क्या क्या बना लिया, हमने स्टॉक ग्रुप्स बना लिए हैं, स्टॉक आइटम बना लिए हैं, यूनिट ऑफ मेजर भी लिख लिया है। अब हम स्किप करके बाहर आएंगे, हमें देखना है कि हमने बनाया क्या क्या। तो हम कैसे देख सकते हैं, हम जाएंगे डिस्प्ले में और डेट,
वेट, ओके। देखिए आपने स्टॉक्स बनाए हैं तो ऑब्वियसली आपको जब स्टॉक्स देखने होंगे तो हम किस में जाके देखेंगे, स्टॉक समरी में। डिस्प्ले गलत नहीं था, डिस्प्ले क्या था कि जब आप कुछ चीज़ खरीदने या बेचने पर डाल देते हैं फिर जो आता है ना उसका आपका कितना खरीदा कितना बेचा, वो सब हम डिस्प्ले में इजीली देख सकते हैं। अब अभी फिलहाल में स्टॉक समरी में जाना है, तो हम स्टॉक समरी में आए, हमने देखा यहाँ पे एप्पल, हमने एप्पल के लिए हैं, एप्पल तो दिख रहा है यहाँ से और 20 lakhs दिख रहा है। और हम सॉरी इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा है क्या इसके अंदर, मोबाइल है, उसके बाद में 20 है, पीसेस 1 लाख का, 1 लाख का एक है और 22 हो गया। उसके बाद मंथ दिखा रहा है, अप्रैल, अप्रैल मंथ में है और आप फिर स्किप करके बाहर आ सकते हैं। यहाँ डेल का देखिए तो डेल में पहले एंटर करिए, 10 पीसेस है लैपटॉप, 50,000 अप्रैल, ऐसे क्या आप देख सकते हैं। और आज फिलहाल हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और अब हम क्या करने वाले हैं, ये हम इस क्लास में हमने आपको ये बताया कि इन्वेंट्री इन्फो में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, मतलब आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अभी बेसिक्स से हमने आपको बताया है कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर्स क्या होता है, और हमने ये देखा कि हम स्टॉक बनाते कैसे हैं, और हमने ये देखा कि हम स्टॉक समरी में जाके अपने स्टॉक को चेक कैसे करते हैं। और चलिए आज की क्लास यहीं तक, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, आपको ये हेल्पफुल साबित हुई है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जब आप एक टैली का काम कर रहे हैं अपने पीसी या लैपटॉप में, तो आप वो भी मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।